जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार मिथ्यात्व को संसार परिभ्रमण का मूल कारण सिद्ध करता है। मिथ्यात्व रूप जो भाव है, उन भावों का नाम ही अध्यवसान है। आचार्य कुंद कुंद देव ने इस ग्रंथाधिराज में अध्यवसान का बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप बताया है कि जीव के मिथ्यात्व भाव कैसे छुपा रह जाता है। अध्यवसान, ये जो मिथ्यात्व रूप भाव है, वह 3 प्रकार का होता है। मिथ्यात्व शब्द है, उसका एक सीधा साधा अर्थ तो है मिथ्यात्व, माने मिथ्यापना। त्व का अर्थ है पना। श्रद्धा का मिथ्यापना, ज्ञान का मिथ्यापना और चारित्र का मिथ्यापना, इस प्रकार से मिथ्या शब्द का उपयोग किया जाता है। तो एक तो है श्रद्धा के साथ ही मिथ्या शब्द का उपयोग हुआ, तो उसका सीधा साधा अर्थ है मिथ्या दर्शन। और मिथ्यात्व, त्व का अर्थ 3 गुण में यदि घटित करना है, वो प्रकरण के अनुसार वह घटित होता है। तो श्रद्धा का मिथ्यापना, ज्ञान का मिथ्यापना
और चारित्र का मिथ्यापना, उसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहते हैं। तो इन तीनों को एक शब्द में अध्यवसान कहते हैं। और अध्यवसान का अर्थ है एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। ये चार प्रकार की मिथ्या बुद्धि, वह भी अध्यवसान रूप भाव है। तो इस प्रकार से अध्यवसान के अनेक अर्थ हैं, मगर आप सभी को याद रह जाए उसके लिए संक्षेप में ये चार बात खास याद रखना है। 1, 2, 3 और 4। 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3 और 4 में 4। अध्यवसान का पहला अर्थ यदि लेना है संक्षिप्त में प्रकरण के अनुसार, तो उसका नाम है 1 तो मिथ्यात्व, 2 राग और द्वेष, 3 मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, 4 चार प्रकार की मिथ्या बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा। 1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है और 4 में 4 है। 1 में 1 शब्द है सिर्फ मिथ्यात्व, 2 में 2 शब्द है राग और द्वेष, 3 में 3 शब्द है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और 4 में 4 शब्द है एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। तो इस तरह से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्ञान दीपक इसके बारे में पूछ रहे थे कि ये अध्यवसान अध्यवसान ये शब्द बहुत बार आता है, तो इसका अर्थ क्या है, अध्यवसान किसको कहते हैं। तो मैंने सोचा कि पूरी रामायण ये पूरी हो जाए, उसके बाद में कोई पूछे उससे पहले ही ये अध्यवसान शब्द का कम से कम ये जो अर्थ है ये आपको बता देना चाहिए। मूल रूप से अध्यवसान का अर्थ मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व, ऐसी अनादिकालीन मिथ्या मान्यता कि जिसकी वजह से जीव, फिर ये मिथ्यात्व का ही रूप है जो राग द्वेष है। वो राग द्वेष भी अनंतानुबंधी राग द्वेष है। वो जो उसका खुलासा जो अभी नहीं कर रहे, मगर आप समझ जाना, दूसरा जो है वो मिथ्यात्व सहित का राग द्वेष है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। उसको राग द्वेष कहा है, मिथ्यात्व सहित राग द्वेष को। क्योंकि पहले जो निर्जरा अधिकार में जिन गाथाओं का वर्णन किया उन गाथाओं में बताया था कि ज्ञानी को राग आदि भाव नहीं होने से ज्ञानी को बंध नहीं होता, ज्ञानी को राग आदि भाव नहीं होने से ज्ञानी को कर्म की निर्जरा होती है। तो ऐसा करके वो राग आदि का मतलब, अब पंचेंद्रिय के विषय के भोगों का राग का भाव तो आता है, मगर वह राग का भाव अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ रहित होने से वह निर्जरा का कारण है, वो नए बंध का कारण नहीं बनता। तो वो राग द्वेष माने अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन तीनों को जैसे टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी चौथे अधिकार में इसका वर्णन किया। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जो अनादिकाल का अगृहीत मिथ्यात्व है। और दौलत राम जी ने भी 6 ढाला में वर्णन किया है। शुरुआत में ही दूसरी ढाल लिखी वहां पर, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण,
ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहो बखान। तो उसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, उसका ही फिर विपरीत माने सम्यक करके उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इसी का ही वर्णन फिर समय सार में किया, दर्शन ज्ञान चारित्र। इस संबंध में फिर स्वयंभू स्तोत्र है, उसमें भी अध्यवसान शब्द का उपयोग करके मिथ्यात्व आदि जो भाव है उनका वर्णन किया है। ऐसे बहुत से ग्रंथ है, उन सभी ग्रंथों का अभी हमें अध्ययन नहीं करना है। अभी तो आज हमें आगे एक महत्वपूर्ण विषय समझना है, ये अध्यवसान रूप जो भाव है। और इसी अध्यवसान रूप भाव के कारण फिर चौथी बात कि वह एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। तो दो चैप्टर जो लिखे गए थे समय सार में, जीव अजीव अधिकार जिसमें बताया एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि का स्वरूप, और कर्ता कर्म अधिकार जिसमें बताया कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि का स्वरूप। उसमें भी जो बुद्धि शब्द है, उस बुद्धि शब्द का अर्थ वहां बुद्धि नहीं है, उसमें वहां पर भी बुद्धि शब्द का अर्थ है मान्यता। तो ऐसे बुद्धि शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। अब हमें तो सिर्फ ऐसा लगता है कि वो बुद्धि, बुद्धि माने वो बुद्ध है, बुद्ध शब्द से फिर ये शब्द बना बुद्धि। तो बुद्ध की जो है वह बुद्धि है। तो बुद्ध में क्या है, अकेला ज्ञान थोड़ी है। कहते हैं उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा है, उसकी बुद्धि अभी भ्रष्ट हो गई है। तो उसका अकेला ज्ञान नहीं है, बुद्ध की जो पर्याय है उसका नाम बुद्धि है। तो ऐसा भी इसका अर्थ है कि श्रद्धा गुण की पर्याय जो है वो जब मिथ्या होती है, तो बुद्ध की पर्याय वर्तमान में मिथ्या रूप में है, उसका नाम बुद्धि का अर्थ मिथ्या बुद्धि माने मिथ्या दर्शन, क्योंकि वो श्रद्धा का मिथ्यापना बताना है। तो प्रकार भले चारों बताए कि चारों प्रकार से जीव मिथ्यात्व भाव से दुखी हो रहा है, मगर उन मिथ्यात्वादी जो भाव है उन भावों की वजह से ही जीव को कर्म का बंध होता है, ये बात कहते हैं। अब देखो आज गाथा है 268 और 269, ये दोनों गाथा जोड़े में है। सौवे करे दिजीवो अज्जवसाणेन तिर्यणे रयीणे, देवमणो ये सौवे पुण्यं पावं च नेयविहम्, धम्माधम्मं च तः जीवा जीवे अलोगलोगं च, सौवे करे दिजीवो अज्जवसाणेन अप्पाणम्। यह जीव अध्यवसान से तिर्यंच, नारक, देव, मनुष्य, इन सब पर्यायों और अनेक प्रकार के पुण्य पाप भावों रूप स्वयं को करता है। इस प्रकार यह जीव अध्यवसान से धर्म अधर्म, जीव अजीव और लोक अलोक, इन सब रूप भी स्वयं को करता है। यह
जीव अध्यवसान से। तो इसमें आपको जो याद रखना है, तो याद रखने के लिए ये 42, ये डिजिट याद रखना है, 42। ये गाथा आपको फिर 2 दिन तक समझने में आसान रहेगा। 42 डिजिट है। उसमें यहाँ पर देखो, यह जीव अध्यवसान से। नारक, देव, मनुष्य, ये तिर्यंच, नारक, देव, मनुष्य, ये 4 पर्याय आ गई, तो 4 गति की बात आई। और नीचे देखो, पुण्य पाप भावो रूप, ये बात। तो ये 2 भाव की बात आई, पुण्य और पाप के। तो 4 और 2 42 हो गया ना। तो ये याद रखना इजी रहेगा कि इसमें 4 तो गति की बात है और 2 प्रकार के भावों की बात है। और 4 और 2 मिलाकर कितना होता है? 6 होता है ना। तो 6 को देखो यहाँ पर नीचे, धर्म अधर्म, ये 2, जीव अजीव, ये 2, और लोक अलोक, ये 2। तो 6 नीचे, 6 बात नीचे बताई है। वो 2, 3 बात है, वो 2 जोड़े में है। तो ऐसे करके ये अध्यवसान भाव के कारण क्या होता है ये बता रहे हैं। तिर्यंच, नारक, देव, मनुष्य, इन सब पर्यायों रूप जीव स्वयं को, ये जो स्वयं को करता है, ये करता है, माने जीव अपने को उस रूप करता नहीं है, मगर करता है माने अपने को उस प्रकार की मान्यता रूप करता है। माने आज तक कोई जीव तिर्यंच हुआ तो नहीं है, मगर वह अपने को तिर्यंच मानता है। तो अध्यवसान रूप भाव के कारण अपने को तिर्यंच, मनुष्य आदि पर्यायों रूप अपने को मानता है। फिर उसमें 2 बात है। ये जो तिर्यंच, नारक, देव, मनुष्य, ये जो पर्याय है, इसको द्रव्य पर्याय कहते हैं, समझना। और नीचे जो 2 बात लिखी है, उसे उन्हें भाव पर्याय कहते हैं। द्रव्य पर्याय और भाव पर्याय माने वो गुण की पर्याय। तो द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय का अर्थ क्या है कि 2 द्रव्यों की जो एक साथ में जो जुड़ी हुई, मिली हुई वर्तमान में जो पर्याय है, उसका नाम द्रव्य पर्याय है। तो ये मनुष्य कौन है? ये मनुष्य कोई अकेली शरीर की अवस्था नहीं है। यहाँ पर इसको ऐसे समझे कि मनुष्य जो है, ये शरीर पुद्गल परमाणुओं का जो पिंड है, ये कोई अकेली शरीर की अवस्था नहीं है। नहीं तो मुर्दा है, स्मशान में पड़ा है, मगर उसे हम मनुष्य जीव के रूप में नहीं देखते। जैसे ही वो आत्मा निकल गया, उसको फिर जला दिया, वो अब मनुष्य पर्याय वाला वो जीव नहीं है। ये तो दोनों का अभी एक साथ में वर्तमान में एक क्षेत्रावकाश संबंध है। इसके लिए उसे कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय इसलिए क्योंकि 2 द्रव्यों की वर्तमान में मिली हुई पर्याय है। यहाँ वो मिश्रण वाली बात मत लेना, एक क्षेत्रावगाह मिला हुआ ऐसा। तो 2 द्रव्यों की मिली हुई पर्याय है, और ये 2 द्रव्यों की जाति अलग-अलग है। एक जीव है और एक पुद्गल है। तो समान जाति के नहीं है ये, असमान जाति है। तो इसलिए ये पूरा जो जीव और शरीर का जो मिला हुआ स्ट्रक्चर है, उसको एक शब्द में असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं।
ऐसे ही तिर्यंच में भी लेना, देव में लेना, नारकी में लेना, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये चारों गतियों में जो आत्मा और शरीर की ये मिली जुली जो अवस्था है उसका नाम असमान जाति द्रव्य पर्याय। और गुण पर्याय क्या है? गुण पर्याय माने वो जो पुण्य और पाप के भाव की जो पर्याय है वो गुण की पर्याय है। पुण्य पाप रूप जो भाव होते हैं, शुभ भाव अशुभ भाव, ये जो पुण्य पाप रूप जो भाव होते हैं वह गुण की पर्याय है। शुभ भाव और अशुभ भाव, वो चारित्र गुण में राग की पर्याय, द्वेष की पर्याय, तो ये आत्मा की गुण की पर्याय है, पूरे द्रव्य की नहीं। कुछ लोग इसका मिथ्या अर्थ ऐसा समझ लेते हैं, इसीलिए आपको ये भूल न हो इसके लिए एक बात ध्यान में रखना कि द्रव्य पर्याय में एक गुण की पर्याय है, वो तो गुण पर्याय, और अनंत गुणों की पर्याय है उसका नाम द्रव्य पर्याय। ऐसा लोग अर्थ लेते हैं तो सावधानी रखना। एक गुण की पर्याय बोलने में ऐसा ही बोलते हैं, एक गुण है ज्ञान गुण, फिर दर्शन गुण, फिर चारित्र गुण, ये एक एक गुण है। तो वो तो एक एक गुण की पर्याय गुण पर्याय है, मगर ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, ये अनंत गुण, इन अनंत गुण की, अनंत गुण को एक साथ में कहे तो क्या कहते हैं? अनंत गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। तो अनंत गुणों की पर्यायों को एक शब्द में कहना है तो वो द्रव्य पर्याय, ऐसा अर्थ करते हैं जो ठीक नहीं है। अनंत गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं, मगर अनंत गुणों की जो पर्याय है वो द्रव्य पर्याय नहीं बन जाती, क्योंकि वह एक एक गुण की ही पर्याय है। वो एक एक गुण की अपनी अपनी पर्याय है, इसलिए उन्हें गुण पर्याय ही कहते हैं। द्रव्य पर्याय सिर्फ ये पूरा जो जीव और पुद्गल का जो मिक्सचर है उसमें ही वो द्रव्य पर्याय घटित होगी, ऐसा शरीर और आत्मा का। इसलिए मनुष्य आदि जो पर्याय है वो द्रव्य पर्याय है। उस द्रव्य पर्याय जीव अपने को उस रूप करता है, माने मानता है अध्यवसान के भाव से। इसके बारे में अब हमें थोड़ा गहराई में जो समझना है, मिथ्यात्व भाव के कारण जैसा शरीर मिला है उस शरीर रूप जीव पहले तो अपने आप ऐसा आकार ले लेता है। जीव का जो आकार है वो उस रूप अपने आप ही ऐसा आकार हो जाता है। जैसे पानी जिस बर्तन में डाला, पानी ने उस बर्तन जैसा आकार ले लिया। गिलास में था, कटोरे में था, तो ऐसा ही पानी का आकार हो गया। तो आत्मा जैसे शरीर में है उस शरीर में वहां पर ऐसा आकार ले लेता है, और उस रूप में फिर अपने आप ही अपने को मानता है। आकार का पता नहीं है कि कैसा आकार अभी आत्मा का है, मगर देह के परमाणु जो भी वर्तमान में जानने में आते हैं उन परमाणुओं में सहज ही उसके साथ अपनापन होता है। उसकी डिटेल भी नहीं पता हो, मगर उसके साथ में अपनापन हो जाता है। और उस अपनापन के छुड़ाने का एक ही उपाय है कि ये जो चैतन्य परमात्मा की पुकार मैंने सुनी है, ये सुनकर के भीतर में भाव से अब भेद ज्ञान हो, क्योंकि उस मिथ्यात्व पर प्रहार हुए बिना ये देह से अपनापन छूट ही नहीं सकता। तो इस देह के परमाणुओं के स्वभाव के समीप जाकर के अपने स्वभाव को अलग देख लेने पर अपनी सत्ता को इन परमाणुओं में नहीं जाता हुआ देखे। इसलिए यहां देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वह स्वभाव, यह स्वभाव, यह स्वभाव, यह स्वभाव, यह चैतन्य स्वभाव, यह चैतन्य स्वभाव, ऐसा स्वभाव का जोर, हे चैतन्य परमात्मा। किसी भी जगह पर मैंने टेबल पर मिठाई रखी है, और ये मिठाई भारत की मिठाई है, मैंने टेबल पर रखी है।
अब ये पोलैंड की धरती पर है, ये यूक्रेन की धरती पर है, ये फ्रैंकफर्ट की धरती पर है। तो ये जो ज़मीन के ऊपर वहाँ पर जो मिठाई रखी है, अब उस मिठाई को यू जस्ट फ़ील द कनेक्शन। व्हाट आई से जस्ट फ़ील द कनेक्शन। ये जो मिठाई है, इस मिठाई को ऐसे तुमने नफ़रत की, ये भूमि गंदी भूमि है, पापियों की भूमि है, अनार्य भूमि है, मांसाहारियों की भूमि है, ये भूमि मांसाहारी की है। यहाँ लोग मांस खाते हैं, निर्दयी लोग हैं, शराब पीते हैं, सातों व्यसन का सेवन करते हैं, मगर वो मिठाई का टुकड़ा वहाँ पड़ा हुआ है और उस मिठाई को मैंने अपनी जेब पर रखा और मैंने चखा, तो मुझे वह मिठाई वो मीठी लगी। मीठा स्वाद जो अनुभव में आया, उस मिठाई में मुझे रंच मात्र भी कम नहीं लगा कि वो जो मीठापन था वो 100% में से 99% हो गया। उसमें से थोड़ा मीठापन घट गया। ऐसा अनुभव नहीं हुआ। मैंने अनुभव से ये चखा, तो तुरंत ही पहला काम क्या हुआ, उस समय पहला ही भ्रम ये छूट गया, मान्यता छूट गई, इस भूमि के प्रति द्वेष भाव छूट गया। इस भूमि को मैं कर्ता मान करके बैठा था, वह छूट गया। इस भूमि के साथ में मैं नाता जोड़ करके मानता था मिठाई का, वह छूट गया, क्योंकि अनुभव में अकेली मिठाई आई। तो तुम फिक्र मत करना, स्त्री का देह है, पुरुष का देह है, सिर्फ ज्ञान में जहाँ जहाँ विस्तार है उसे ही पूरी तरह से ग्रहण करो। ज्ञान के ज्ञान 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 ऐसे विस्तार को ही मात्र ग्रहण करो। तो जैसे ही ज्ञान के विस्तार में अपने चैतन्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसा ग्रहण किया, तो परमाणु कहीं जाते नहीं है, उसे स्वभाव को ग्रहण करना कहते हैं। कुछ नहीं, और तुम्हें पता है कुछ नहीं है, और वह स्वभाव ही ग्रहण होगा और वही अंतर में परिणमित होगा। भले वो जानना 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 जानना, वह जानना जानना इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, मगर जब उपयोग अंतर्मुख होता है ना, तो ऐसा अंतर में परिणमित होता है और उस समय ये भेद ज्ञान प्रकट हुआ। भगवान, ऐसा ये भेद ज्ञान प्रकट हुआ। बर्फ की ट्रे होती है और यहाँ कांच का गिलास है और गिलास में शरबत है, कोई जूस है, ये गिलास है, अब वो गर्म है, अब उसे मुझे ठंडा करना है। बर्फ की ट्रे मैंने निकाली और ट्रे को जब मैं उल्टा कर देता हूं, तो मुझे ये श्रद्धा है कि इसमें ये जो आएंगे, जोर जोर से मैं नीचे गिराता हूं, तो मुझे पता है कि बर्फ के जो टुकड़े हैं ना, आइस क्यूब है ना, वो जो बर्फ के जो टुकड़े हैं वही अंदर गिलास में जाने वाले हैं, और जो ट्रे है जिसमें मैंने बर्फ तैयार किया था, वो ट्रे अंदर पानी में नहीं जाएगी, शरबत में नहीं जाएगी, जूस में नहीं जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ भगवान, कि जो ज्ञान भगवान आत्मा को जब जानने रूप परिणमित होता है, तो इंद्रियों की ये जो पांचों इंद्रियों के आकारों में ये जो ट्रे है, जिसका शेप इंद्रियों जैसा है, यहाँ पर सब जगह पर ज्ञान 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 है, सिर से लेकर के पाँव तक। तो यहाँ पर सब जगह व्याप्त है, मगर जब वह ज्ञान परिणमित होता है, तो परिणमन में इंद्रियों के परमाणुओं का परिणमन नहीं होता। और वो जो श्रद्धा है कि जिस समय मैं बर्फ के टुकड़े को अंदर डालता हूं, तो उस ट्रे के प्रति नफरत नहीं करता, और जब अंदर मैंने डाला, तो उस समय ये विकल्प नहीं आया कि इसका आकार कैसा है, चौरस है, लंबचौरस है, क्योंकि वह बर्फ पूरी तरह से
उसमें शरबत में, जूस में पूरी तरह से पिघल जाने वाला है, परिणमित हो जाने वाला है। तो आत्मा की जो जानने वाली पर्याय है, वह पर्याय आत्मा को ही जानने रूप परिणमित होती है। और दूसरी बात, तुम्हें ये कनेक्शन फ़ील हो रहा है? ये जो इतनी गहरी बात है कि दूसरी बात ये है भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, कि जो ज्ञान की पर्याय जब भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित होती है, वहां पर तीन बात है। एक तो ट्रे है, एक बर्फ है और एक शरबत है। तो ट्रे, बर्फ और शरबत, तीनों एक टाइम ऐसा आता है, अलग अलग है। देखो, ट्रे में से बर्फ निकाल देते हैं, माने वो ट्रे में से बर्फ निकाल दिया, तो वो बर्फ अलग है और यहाँ पर शरबत अलग है। शरबत वो ट्रे के बर्फ निकल करके शरबत में गया, बर्फ निकल कर शरबत में गया, ये तीनों अलग अलग है। ट्रे को अलग कमरे में ले जाओ, हो सकता है। बर्फ को अलग कमरे में ले जाओ, हो सकता है। शरबत को अलग कमरे में ले जाओ, ये हो सकता है। तीनों को अलग अलग कमरे में रखा जा सकता है, मगर यहाँ पर तुम तीनों को अलग नहीं कर सकते। जहाँ पर शरीर है, वहीं पर ही जानपना है, वहीं पर ही आत्मा है, एक प्रदेश पर है ये पूरा। इसके लिए ये जो प्रक्रिया है, शरीर से अलग होना नहीं है, अपनी भाव दशा को तैयार करना है। क्योंकि ये भावों की बात है, ये फिजिकल सेपरेशन की बात नहीं है। फिजिकल सेपरेशन यदि करना होता तो मृत्यु हो जाती। मुझे आत्मा और शरीर को अलग करना है, आपके आत्मा और शरीर को अलग करना है, तो हिंसा हो गई। आपको मार डाला मैंने, आत्मा शरीर को अलग कर दिया। मुझे मेरे आत्मा और शरीर को अलग करना है, तो वो तो सुसाइड हो गया, आत्महत्या हो गई कि इस आत्मा और शरीर को अलग कर दिया। इसलिए आत्मा शरीर को अलग करने का नाम धर्म नहीं है। आत्मा शरीर को अलग जानना और मानना, उसका नाम धर्म है। शरीर से अलग नहीं करना है। इसलिए आत्मा और शरीर को अलग करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं, पाप नहीं है। आत्मा शरीर को अलग करना है, क्योंकि मेरे आत्मा और शरीर को अलग करो, आपके आत्मा और शरीर को अलग करूं, सभी के आत्मा और शरीर शरीर को अलग करूं, ये तो पंचेंद्रिय जीव का घात हुआ। आत्मा शरीर को अलग कर दिया, मगर आत्मा शरीर में होने पर भी शरीर परिणमित नहीं हुआ और ज्ञान ही परिणमित हुआ। उस ज्ञान ही है और वही परिणमित हो रहा है, तो किसी के प्रति फिर अब द्वेष भाव नहीं आता, क्योंकि ज्ञान का ही परिणमन। यह जानना 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 जानना, उस जानने को खर्च कर दिया। वो बर्फ है, वह बर्फ पानी में गया और वो ट्रे के साथ जब था, तब वो उसमें परिणमित नहीं हुआ। ट्रे के साथ वो घुल मिल नहीं गया ट्रे के साथ, मगर जैसे ही बर्फ शरबत में गया तो पिघल गया, घुल मिल गया। क्योंकि शरबत की जाति और बर्फ की जाति तो एक ही है, दोनों एक ही जाति के हैं। वो पानी में से ही तो बर्फ बना था ना, वो जाति तो एक ही है। इसलिए एक जाति होने से उसके स्वभाव में ही है कि वो पानी में जाए, शरबत में जाए, जूस में जाए, वो उसमें प्रवाहित हो जाए, परिणमित हो जाए। तो वो जो ज्ञान की पर्याय है, वो इंद्रियों में परिणमित नहीं हो जाती, वह भगवान आत्मा को जानती है तब उस रूप परिणमित हो जाती है, क्योंकि वह आत्मा की ही पर्याय है। उसकी जाति आत्मा की है। द्रव्य चेतन है, तो पर्याय भी चेतना है। ये इंद्रियों में चेतना नहीं है, इसलिए अंदर ही परिणमन होता है। यह जानना जानना जानना, तो जो पांच इंद्रिय प्राप्त हुई है, अज्ञानी की मान्यता में उसके देह के परमाणु में ही अपनापन है, और ज्ञानी ने देह के साथ कुछ नहीं किया।
जो अपनी ज्ञान की जानने की शक्ति थी, वो जानने की शक्ति अंतर में खर्च हो गई। और अंतर में खर्च होने का अर्थ है अंतर को जानने रूप खर्च हो गई। भगवान आत्मा को जानने रूप खर्च हो गई। अपनी शक्ति चैतन्य को जानने में खर्च हुई है। इसलिए अंदर ही है, वह जानना अंदर ही है। तो अब कौन सी गति में है ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। चिड़िया को सम्यक दर्शन हो सकता है, तो फिर तुझे क्यों नहीं हो सकता? इसलिए क्योंकि पिघलती है, परिणमित होती है। वह तो ज्ञान की अवस्था परिणमित होती है, ये इंद्रिया परिणमित नहीं होती। इसलिए आत्मा का जो ज्ञान, जो विकसित ज्ञान है, विकसित ज्ञान का अर्थ कि वह जो परिणमित हो सके ऐसा ज्ञान। दूसरे शब्दों में कहूं कि जो बर्फ इतना जमा हुआ है ट्रे के साथ में, वो शरबत में जाकर के नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पिघला होगा तो वो सीधा उल्टा करोगे तो वहां पर शरबत में गिरेगा टुकड़ा और वह परिणमित होगा। माने एकेंद्रिय से लेकर के असंगनी पंचेंद्रिय तक के जो जीव की ज्ञान की पर्याय है, एकेंद्रिय से लेकर असंगनी पंचेंद्रिय तक के जीवों की ज्ञान की पर्याय है, वो जमा हुआ बर्फ है, वो अलग ही नहीं हो रहा है। वो शरीर के साथ में जैसे वो पर्याय इतनी तन्मय हुई, मगर जब वह थोड़ा ज्ञान की पर्याय का ढीला होना, ढीला होने का मतलब संगनी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त होना और मिथ्यात्व मंद होना, ये सब प्रक्रिया जब होती है पूर्व तैयारी, उस जीव की पर्याय फिर अंदर में ढलती है। और उस समय विकल्प नहीं आता है। ठंडा शरबत पीते समय ट्रे को तो याद ही कोई नहीं करता, मगर ट्रे को तोड़ भी नहीं देता। इसलिए इस देह से किसी भी प्रकार का विरोध किए बिना सम्यक दृष्टि इस शरीर से विरोध किए बिना, हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील इट। इस शरीर से विरोध किए बिना मात्र ज्ञान 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 ज्ञान। ये चारों प्रकार की पर्याय, असमान जाति पर्याय, वह आत्मा 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 ऐसा ही अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होने से कोई मृत्यु होने पर कोई नई प्रक्रिया चालू नहीं करनी पड़ती। इस भव में स्त्री की पर्याय में जो शरीर पाया है न, और वहां से मर कर के अगले भव में स्वर्ग में देव बनेगा वह जीव, तो नया शरीर मिलेगा। यहाँ मुनि का शरीर है, वहां पर स्वर्ग के देवों का सुंदर शरीर और बाहर का वैभव। देखो एक समय में कैसा परिवर्तन आ जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव विरोध नहीं करता है। विरोध नहीं। अभी तो तुम कितने उछल कूद करने लगते हो, कितने प्रभावित होते हो। थोड़ी देर पहले थोड़ी देर पहले मानो तुम कीचड़ में बैठे हो और कीचड़ में से फिर तुम महल में चले गए। ये दोनों बात में कितना कितनी जागृति रखने की जरूरत है। दोनों अवस्था क्षण भंगुर है। अब वन जंगल में कांटे कंकड़ में कोई है और फिर थोड़ी देर में अचानक महलों में चला जाए,
ऐसा हो जाए। पुराने दिन और नए दिन, उन दिनों को भूलना मत। मुंबई में तुम चाल में रहते थे, कभी झोपड़पट्टी में भी रहते थे। आज बड़ी मुश्किल से तुम कोई बड़े घर में गए, और बड़ा घर भी क्या है, एक कमरा, दो कमरा, तुम्हारा साफ सुथरा कमरा, वहां पर थोड़ा कीचड़ कम था या ज्यादा था, यहाँ पर कीचड़ कम है। मगर ये तुम इतने उछल कूद करने लगो, दोनों स्थिति में अब वहां तुम्हारा धर्म कहाँ टिकता है। मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो बात बहुत गहरी है, अभी कहाँ लेके जा रहा हूं तुम सुनो। कि तुम चॉल सिस्टम में रहते थे, वहां पर झोपड़पट्टी में भी रहते थे, वहां पर तुम्हें इंडियन टॉयलेट भी जचता था। अभी तुम्हें वो सूट नहीं होता। धीरे 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 व्यक्ति ऐसा हो जाता है। शरीर, संयोग, ये बाहर की स्थिति, ये बदलते बदलते कितना नशा आ जाता है, कितने नशे में चकचूर हो जाते हैं। अब तुम जरा विचार करो कि क्या करें, बाहर में इतनी अनुकूलता आए तो उछल कूद होगी नहीं। अंतर की परिणति कैसी है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि सहदेव और नकुल, उनका शरीर देखो बाहर में कैसा था। उनका शरीर बाहर में मुनि का शरीर है, और मुनि का शरीर तुम्हारी भाषा में कहूँ तो गंदा शरीर है। गंदा इसलिए क्योंकि स्नान व्रत के धारी है, अदंत धोवन व्रत के धारी है, प्रतिस्थापन समिति के धारी है, कमंडलू, और वहां पर ऐसे ही कोई हमारी तरह साबुन का उपयोग तो करते नहीं है, हमारी तरह कोई फेस वॉश का उपयोग करते नहीं है। सभी बाहर में जो भी शरीर की सुंदरता के ऐसे कोई साधनों का उपयोग करते नहीं है। तो यहाँ जो शरीर था, और वो शरीर छूट गया, और स्वर्ग में देव बने, इतनी सुंदर काया, 33 सागरोपम वर्षों का आयुष्य, और वहां पर स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्धि के देव, दोनों में। और कितना टाइम लगा, यहां से देह छूटा और वहां देह मिल गया। मगर जो आत्मा की जो मान्यता थी, जो ज्ञान का अंदर में स्वरूप के साथ में जो अनुसंधान था, वह छूटा नहीं है। तुम तो खाली छोटी झोपड़ी से बड़े मकान में गए तो उछल कूद होने लगी। यहाँ पर तो ऐसे शरीर में से उस शरीर में गए तो भी अंतर में वही कांस्टेंट धारा। इसलिए उड़ो मत आकाश में, आकाश में उड़ो मत, आकाश में उड़ो मत। यहाँ तो पहले बोरीवली में रहते थे, और बोरीवली में से थोड़े कांदीवली में आ गए तो खुश खुश होने लगे। कांदीवली से मलाड गए तो थोड़े और खुश हुए कि अरे वाह, साउथ मुंबई की ओर जा रहे, धीरे धीरे विकास हो रहा है, थोड़ा धन ज्यादा बढ़ रहा है। भुलेश्वर से वाल्केश्वर आए तो चाल बदल गई, बोलना बदल गया, बर्ताव बदल गया। मैं आपको ये कहता हूं, तुम ये मत भूलो कि तुम कैसे रहते थे। शरीर जिस स्थिति में था पहले, कि गंदा शरीर था, सुंदर शरीर मिला, मगर मेरी ज्ञान की धारा में कोई फर्क न पड़े, उसका ही तो हमें अभ्यास करना है। और उसके लिए मैंने तुझसे पहले कहा, तेरे भीतर में सरलता होनी चाहिए। वो बर्फ यदि थोड़ा पिघला नहीं होगा तो पानी में जाएगा ही नहीं। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तेरे भीतर में वो परिणति में इतनी सरलता और सहजता आए। सरलता और सहजता के बिना ये नहीं हो सकता। कि नहीं तो उपयोग अंतर में समाएगा नहीं। उपयोग क्यों ढलेगा अंदर में। उपयोग में तो वहां पर चित्त में इतनी चंचलता जो है, वो चंचलता इतनी खतरनाक नहीं है। मगर परिणामों में जो कठोरता है, वह कठोरता अंदर नहीं। परिणाम चंचल हो सकते हैं, ध्यान है वो चंचल हो सकता है, वो तो क्षपक श्रेणी के काल में भी वहां पर उस प्रकार की चंचलता रहती है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। चंचलता माफ है, कुटिलता माफ नहीं है। मेरा ध्यान, अभी मैं आत्मा का ध्यान करने बैठा हूं, और मेरा ध्यान स्थिर नहीं रहता, बाहर जाता है। ठीक है, चला जाएगा। मगर कुटिलता होगी। कुटिलता माने अंदर और बाहर में कुछ भेद है।
एक रूपता नहीं है, जीवन पारदर्शक नहीं है। ऐसा जीव अंतर में डुबकी नहीं लगा सकता। जैसा वो माया नहीं करता, कपट नहीं करता। तो सम्यक दृष्टि जीव का जब उपयोग जब आत्मा में ढलता है, तो देह के बदलने पर चारों गतियों में से कहीं पर भी चाहे वो वही रहता है, वो वही रहता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जैसे ये यहाँ पर है, ऐसे ही मिथ्यात्व के संबंध में समझना कि जितना अपनापन इस शरीर में है, उतना ही अपनापन उतना ही अपनापन अगले भव में दूसरे शरीर में गया तो वहां हो जाएगा। अपनापन कम नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो वही है ना। अब मानो मनुष्य का शरीर बड़ा शरीर है, हाथी का शरीर बड़ा शरीर है, तो हाथी के शरीर में कितना मोह है। हाथी के शरीर में इतना इतना सारा मोह का भाव है। तो जब चींटी के शरीर में वो अब चला जाएगा, तो चींटी के शरीर में तो मोह का भाव थोड़ा उसका कम हो जाना चाहिए। मगर चींटी का शरीर मिलता है तो भी मोह का भाव थोड़ी कम होता है। आत्मा तो वही है ना। दर्पण बदल गया है, चेहरा तो वही का वही रहा है ना। खूंटी बदल गई है, होठ तो तुम्हारा ही है ना। तो स्थिति भले बदले, इसलिए मान्यता जो है वो मान्यता नहीं बदल सकती। वृत्ति जो है वो वृत्ति क्षेत्र के बदलने से नहीं बदलती। जीव स्वयं ही स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से, उसमें भी जीव का स्वयं की योग्यता ही लेना, कोई दूसरा उसका करता नहीं। उसे कहीं पर भी भेजोगे तो वो वही करेगा। मिथ्यात्व के साथ है, घर में रहता था तो शरीर में अपनापन था। मिथ्यात्व का भाव है, दीक्षा लेने के बाद में वो रमेश से सुरेश सागर हो गया, तो सुरेश सागर में फिर अपनापन हो गया। फिर वो स्वर्ग में देव हुआ, नव्य ग्रैविक में चला गया, तो वहां पर भी अपनापन रह गया। वहां पर जाकर के भी वो जो शरीर का, क्योंकि शरीर बदला है, वो अध्यवसान रूप भाव कहाँ छूटा है, इसलिए वो भाव हमेशा साथ में रहता है। इस वजह से जीव जहां जाता है उसी प्रकार से उसकी मान्यता, उसका बर्ताव ऐसा ही हो जाता है। इसलिए तो महावीर भगवान ने कहा कि प्रत्येक आत्मा का जीव छोटा होता है। ये सही है कि एक इंद्रिय जीव, उसके पास एक ही इंद्रिय है, दो इंद्रिय के पास दो ही इंद्रिय है, जीव छोटा है, ये बात सही है। मगर दुख छोटा और बड़ा नहीं होता, कि छोटे जीव का छोटा दुख, बड़े जीव का बड़ा दुख, ऐसा नहीं है। जितनी मान्यता विपरीत है उतना दुख जीव का ज्यादा है। जितना मोह का भाव गाढ़ है उतना जीव का दुख भी गाढ़ है। पांचों इंद्रियों के माध्यम से इस ज्ञान की पर्याय का इंद्रिय रूप परिणमित न होना, और ज्ञान का ज्ञान रूप ही परिणमित होना, अपने रूप परिणमित होना, तो वहां पर भी कोई कोई भेदभाव नहीं होता, और वहां पर उससे कोई कनेक्शन में फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ये चैतन्य, 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 ओ, 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 ये चैतन्य, ये चैतन्य तत्व, ये ऐसा है। सिंह की पर्याय में मांस खाया था, तो सिंह की पर्याय से लेकर के अब सिद्ध की पर्याय, सिंह से लेकर के सिद्ध की पर्याय, और दोनों में जब सिंह की पर्याय में आत्मा को पहचाना था,
तो उस समय जो भगवान आत्मा में अपनापन हुआ था कि मैं चैतन्य हूँ, और महावीर भगवान को अभी जो भगवान आत्मा में अपनापन है, उसी भगवान आत्मा में श्रद्धा तो वही है कि यह चैतन्य में हूँ। उसे कहते हैं कि शेर को सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, आत्मा को सम्यक दर्शन हुआ था। ये आत्मा को सम्यक दर्शन हुआ, शेर को सम्यक दर्शन तो हो ही नहीं सकता। और जब तुम ऐसा विचार भी शुरू करोगे न, तो तुम स्त्री को स्त्री भी नहीं देखोगे, फिर तुम जानवरों को जानवर नहीं देखोगे, क्योंकि वह मिथ्या दर्शन शेर का नहीं था, वो मिथ्या दर्शन भी आत्मा का था, आत्मा में था, आत्मा को भटका रहा था, आत्मा के लिए दुखदायक था। शरीर तो बीच में है ही नहीं कहीं, शरीर तो बिना कारण का ही व्यर्थ में बदनाम हो रहा है। वो तो व्यवहार से ऐसा उसके ऊपर आरोप लगाया गया है। इसलिए सिंह और सिद्ध, ये दोनों का कनेक्शन भी कैसा है? सिंगापुर है ना, सिंगा का अर्थ होता है वहां की भाषा में सिंह होता है, सिंगा। मगर वो सिंगापुर को मैं सिंगापुर कभी नहीं कहता, मैं सिद्धपुर कहता हूं। कभी भी आपसे बात करूं, मैं सिद्धपुर की ओर जा रहा हूं, क्योंकि सिंगा जो है वही तो सिद्ध है। इसलिए सिंगापुर कहो या सिद्ध कहो, सिद्धपुर कहो, जहां सिंह रहता था, माने वो शेर की एक घटना थी, कहानी थी, उस कहानी से ही, शेर की कहानी से उस शहर का नाम सिंगापुर हो गया। वो कहानी भी लंबी है, मगर मुझे तो आपसे ये कहना है कि जो सिद्धपुर है, ये सिद्ध है। यहाँ पर कोई स्त्री और पुरुष बैठा ही नहीं है, यहाँ पर सिद्ध बैठा है। और ऐसा ही आत्मा के रूप में देखें तो चारों प्रकार के, ये जो देह के भेद है, वो देह के भेद दृष्टि में रहते ही नहीं है। फिर उनके विशेषों में जाने में रुचि नहीं रहती। विशेषों में जाने की रुचि का अर्थ, जिनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। जब तुम चिंतन करने बैठो, तब चिंतन करने बैठते समय तुम्हें नींद आ जाती है, क्योंकि भाव ग्रहण नहीं हुआ होता। यदि भाव ग्रहण हो तो प्रमाद नहीं होगा। नींद तो आएगी, मगर वो नींद भी तुम्हारी जागृति में ही होगी। अभी बेहोशी है, प्रमाद है। और भाव ग्रहण हो, ज्ञान का भाव, ज्ञान का भाव ग्रहण करते हुए यदि चिंतन हो, तो अपूर्व दशा प्रकट होती है। इसलिए कोई भी जीव हो, कोई भी जीव, उस जीव को जीव के रूप में देख करके उस जीव को पापी न देखना, वो तभी हो सकता है। इसलिए जोर जबरदस्ती किसी के साथ में मत करना। मैंने आपको कल कहा कि पतली गली से निकल जाना, ये एक ही वाक्य, क्योंकि संसार में अनंत जीव है, और उन जीवों की वजह से मैं निगोद में नहीं भटक रहा था। इतनी बात खास याद रखना। जो भी जीव मांस खाता है, अपने को याद कर कि मैं निगोद में अनंत दुख भोग रहा था ना, इसकी वजह से, ये जो मांस खा रहा है उसकी वजह से, तो फिर मैं अपने भावों के कारण भटक रहा था, तो यहां क्यों उलझ रहा हूं? वहीं पर ही तुम डिस्कनेक्ट हो जाओगे। मेरा बेटा धर्म नहीं करता है, धर्म नहीं करता, मेरा पति धर्म नहीं करता है। अरे धर्म नहीं करता नहीं, धर्म करती हूं तो भी वो रोक देता है। मेरी पत्नी बहुत परेशान करती है, वो मुझे प्रवचन नहीं सुनने देती। ये सब दूसरे के प्रति जो द्वेष का भाव है ना, वो भाव छूट जाता है, क्योंकि तू डिस्कनेक्ट हो जाता है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, सिद्धपुर की यात्रा करने का समय है। आज की गाथा 268 नंबर की गाथा है। 68, 68, 68 की गाथा है।
और आज तारीख भी 6-8 है। कैसा कनेक्शन है। 6-8 की तारीख है और 68 नंबर की गाथा है। 608 का दिन है, आज का दिन 608 का दिन कहते हैं। 0608 माने 608। 608 जेबों में नंबर लगे, ऐसा आज का दिन है। बुद्ध का दिन है, बुधवार है। अपने देश में जाने का दिन है। आज का दिन बहुत आनंद का दिन है। रशिया और यूक्रेन के बीच जहां पर मिसाइलें गिर रही है, बम धड़ाके हो रहे हैं, जहां पर लोग कितने मर रहे हैं, आज की डेट में भी वहां से मैं वापिस जिंदा लौट रहा हूं। खुशी का दिन है। आप सभी के आशीर्वाद, आप सभी के प्रेम की वजह से, आप सभी की मंगल भावना की वजह से जहां जाना संभव नहीं था, पॉसिबल अंदर घुसना संभव नहीं था, वो डायरेक्टर तो मुझे पूछता है फ्रॉम वेयर यू केम, और तुम कहां से आए, और मैं उससे पूछता था फ्रॉम वेयर आई गो, यहां से बाहर निकलने का अब रास्ता बताओ जल्दी से। आज भारत आते आते, मुंबई पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज जाएंगे। वैसे भी यूक्रेन से आते आते 12 बज ही जाते हैं, अच्छे अच्छे के 12 बज जाते हैं। मगर भाव ना पाते हैं, कल सुबह भी और कल से अपना सत्संग नियमित रूप से सुबह 7:42 पर होता है, वह होता रहेगा। अभी पर्यूषण भी नजदीक आ रहे हैं, सिर्फ 9 दिन की देरी है। आप सभी अवश्य पधारना, पधारना नहीं, अनिवार्य रूप से धर्म शिष्यों को तो अटेंडेंस लगाने के लिए आना ही है। जो फरवरी महीने में मिले होंगे उनके लिए अब 6 महीने पूरे हो जाएंगे। जो जयपुर में मिले थे फरवरी में, तो पूरी लिस्ट में धर्म शिष्य में आपका नाम कंटिन्यू रखने के लिए उमराला पधारना है। और आपके लिए जो भी सुविधा चाहिए, मैंने कहा ना, आपको मैं अपने माता पिता की तरह ही आपका ध्यान रखूंगा। आप उमराला में पधारना, आपको जो भी वस्तु की जरूरत है, आपको खाना पीना आपकी तबीयत के अनुसार चाहिए, मिर्ची वाला नहीं चाहिए, नमक वाला नहीं चाहिए, कुछ भी बीमारी है तो आप खुद भी यहाँ पर अपने ही घर का किचन समझ करके आप उस किचन में जाकर जो आपको खाना बनाना है आप बना भी सकते हैं। आप अपने शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से आपको जो भी जरूरत होगी, आपकी सब जरूरत की पूर्ति होगी। मगर ऐसा प्रत्यक्ष सत्संग आपका न छूटे, ऐसा मेरा आप परमात्माओं के प्रति राग का भाव है, प्रेम का भाव है। हे चैतन्य परमात्मा, यहाँ तक पहुंचे हैं तो वहां तक भी पहुंचेंगे। निगोज से 608 में एक बार नंबर लगा है, तो दूसरे 608 में भी हमारा नंबर लगेगा। निगोज से बाहर निकलने में नंबर लगा है, तो सिद्धपुर पहुंचने में भी हमारा नंबर लगेगा। फिर से मैं आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं भगवान। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अभी धर्म सभा 9 बजे होगी भारत के समय के हिसाब से।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।